हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले, आपको वैसे तो पता ही है, इस प्रकार की सीरीज़ में कई टाइम से यहाँ पे बनाते रहता हूं। मतलब क्या है कि शेयर मार्केट में आप सभी लोगों को पता ही है दोस्तों कि शेयर में अच्छी खासी तेज़ी बनती है, ठीक है। एंड जो शेयर तेज़ी में रहते हैं, जो पॉजिटिव रिटर्न देते हैं, ठीक है, उनके बारे में मतलब कोई ज़्यादा हमें चिंता की बात नहीं होती है, ठीक है। वो भागते रह रहे, हमें प्रॉफिट दे रहे हैं, अच्छी बात है। हमें दिक्कत कहाँ पे होती है? ऑब्वियसली अगर कोई शेयर हम लोगों ने जो खरीदा है, हाँ, उस लेवल के अगर नीचे चले जाए तो फिर हम लोगों को दिक्कतें होना स्टार्ट हो जाती है कि इस कंपनी में क्या करना चाहिए करके, क्या निकल जाना चाहिए, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि अगर आपको एग्जिट करना है तो आप कर सकते हो, बट एग्जिट शुड बी ऑन बिजनेस बेसिस। बिजनेस बेसिस मतलब क्या कि अगर कंपनी के बिजनेस में अगर आपने ये चीज़ पाई है कि कंपनी का धंधा भविष्य में नहीं चलेगा, कंपनी का बिजनेस डूब जाएगा, तो फिर आप एग्जिट ले लोगे, लॉस में भी एग्जिट ले लोगे, चल जाएगा। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंपनी का बिजनेस यहाँ पे ठीक ठाक यहाँ पे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड शेयर मार्केट में हम आते हैं तो आपको पता ही है, प्लस है माइनस है, ये सारी चीज़ें करके ही तो स्टॉक ऊपर लेफ्ट टू राइट हम लोग को जाते हुए देखने को मिल जाते हैं। आज जो भी स्टॉक हम लोग को टॉप पे देखने को मिला है, वो एक ज़माने में वो भी डाउन पे ही देखने को यहाँ पे मिलता था। तो बताने का मकसद क्या है कि अगर सिर्फ ये फॉर्मूला लगा कर चलना पड़ा कि स्टॉक नीचे गिर गया करके इज इक्वल टू एग्जिट, तो फिर हर एक शेयर से हम लोग को एग्जिट लेना पड़ सकता है। तो कुछ ऐसे स्टॉक मैं आपके सामने यहाँ पे रखूंगा दोस्तों, जो कि मैं इतना कह सकता हूँ कि इनके बिजनेस में दम है, ठीक है। एंड आपको डरने की यहाँ पे जरूरत नहीं। हाँ, बट इसका अर्थ ये नहीं कि आप यहाँ पे ब्लाइंडली जाके कुछ भी करो करके, बट बोलते ना कि लॉस में निकालना नहीं चाहिए। बस ये एक ही मेरी मंशा है, क्योंकि इनके बिजनेस में दम है, ये मैं बार बार बताने की कोशिश आप लोगों को कर रहा हूँ। एनीवेज, चलो स्टार्ट करते कौन कौन सी कंपनियां। तो पहली कंपनी है राजरतन ग्लोबल वायर लिमिटेड। एकदम ज़बरदस्त कंपनी है दोस्तों। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जो बिगनर होता है वो क्या करता है, एकदम ज़बरदस्त रिटर्न देखता है और इसीलिए निवेश करता है। अभी 5 साल के रिटर्न कितने इसके, लगभग 2000% की रिटर्न। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, ये 2000% की रिटर्न भी कब है पता है? जब कंपनी टॉप लेवल से ऑलमोस्ट हम लोगों को कितना 35 to 40% डाउन होने के बाद के रिटर्न से, मतलब आप अंदाजा कर रहे हो 3-3-3.5% के रिटर्न से। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि हाँ, तेज़ी देखकर बहुत सारे लोग यहाँ पे निवेश कर लेते हैं एंड फिर बाद में ये नीचे आ जाता है तो वो कंपनी खराब हो गई। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, कंपनी का नेचर ही रिस्की टाइप का है। ये कंपनी माइक्रो कैप नैनो कैप टाइप का स्टॉक हम लोग को देखने को मिलता था। आज आप यहाँ पे देख सकते कॉर्पोरेट एक्शन भी होते हुए देखने को मिल चुका है एंड 35-40% हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला है। गिर गया इसलिए क्या खराब हो गया क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी में पोटेंशियल बहुत शानदार हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड एक बात हमेशा ये बेसिक याद रखिए, जो भी स्टॉक हम लोग को इस प्रकार की भयंकर तेज़ी दिखाते हुए देखने को मिल जाता है ना, इतना शानदार तेज़ी दिखा है ना, मतलब समझ लेना कि इंजन उसका बहुत गर्म हो चुका है, तो कूल ऑफ होने के लिए वो बहुत ज़्यादा टाइम भी लेगा। ये भी एक पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। अगर हम लोग रैंडमली जाते फिर हम लोग को बाद में दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। कंपनी बुरी नहीं है, बट अगर आप ये कहोगे कि इसका नीचे आ गया इसलिए बिजनेस खराब हो गया, तो ऐसी बात नहीं है। शेयर है, आज तेज़ी दिखाएगा, कल मंदी दिखाएगा, बाजार में कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग चलती रहती है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि राजरतन ग्लोबल अगर आपके पास है तो आप ज़रूर इसको और डिटेल में स्टडी कर लेना। इसके बिजनेस में कोई खराबी नहीं है, स्टॉक आज नहीं तो कल प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करता ही है। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। हाँ, नो डाउट कि बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस इस कंपनी ने नंबर वाइज दिखाया है। तो और कितने बार ये कंपनी कंटिन्यूसली इस प्रकार का नंबर दिखाएगा, वो एक चैलेंजिंग पार्ट यहाँ पे बन जाता है। वैसे कुछ इनके साथ यहाँ पे होते हुए देखने को मिला है, तो इसके चलते पैनिक होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज। यस, ग्रीन पैनल इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो ये भी कंपनी जिस सेगमेंट से बिलोंग करती है वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्मेंस इसका हम लोग को देखने को मिल जाता है। बट वो जो सेगमेंट ही है ना दोस्तों, ओवरऑल कौन सा सेगमेंट है? प्लाईवुड सेगमेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, उसमें देखा गया तो कुछ ही गिने चुने प्लेयर्स हैं। उसमें अगर देखा गया तो केवल मुझे एक ही कंपनी अच्छी लगती है। बहुत सारे लोगों को सेंचुरी प्लाई भी अच्छी लगती होगी, वो चाहे तो वहाँ पे जा सकते हैं, मेरा साइड से कोई रिकमेंडेशन नहीं। बट ग्रीन पैनल ये इंटरेस्टिंग कंपनी नजर आती है। और बीच में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ये जो इंडस्ट्री ओवरऑल ये 19,000 करोड़ के आसपास का परफॉर्मेंस दिखाती है, ठीक है, जो कि आने वाले समय में लगभग 38,000 करोड़ का होने वाला है। मतलब क्या, इंडस्ट्री डबल होने वाली है। और इसीलिए हर किसी कंपनी ने क्या किया, कैपेक्स करके रखा हुआ है कि आने वाले समय में यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अनऑर्गेनाइज जो प्लेयर्स है वो हम लोग को ऑर्गेनाइज की और भी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिलने वाले हैं और भी वो मार्केट कैप्चर करने वाले। तो उसमें ग्रीन पैनल जैसी कंपनियां इसमें बहुत अच्छा खासा फायदा यहाँ पे उठा सकती है। तो आप जरूर चाहो तो इस कंपनी को भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। इंटरेस्ट रेट भी बहुत ही हायर लेवल पे देखने को मिल रहे थे, अभी लोअर लेवल पे आ रहे हैं। रियल एस्टेट के साथ इनका हम लोग को डायरेक्ट बिजनेस भी होते हुए देखने को मिल जाता है। तो जरूर अभी इनके बिजनेस में भी हम लोग को वापस डिमांड आते हुए देखने को मिल सकती है। तो कंपनी बुरी नहीं, नीचे गिर गया इसलिए खराब हो गया, तो ये फॉर्मूला वर्क यहाँ पे नहीं करता है। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों आवास फाइनेंशियल। यस, आवास फाइनेंशियल भी बहुत ही अच्छी कंपनी है, नाम में ही लिखा हुआ है आवास। आवास मतलब घर की अगर हम लोग बात करें तो उसी से रिलेटेड ये कंपनी फाइनेंस प्रोवाइड करती है। एंड फाइनेंस भी कौन सा, कि जो बोलते हैं ना एक मिडिल क्लास फैमिली होती है, उस प्रकार के फाइनेंसेस उनको प्रोवाइड करती है।
ठीक है। तो देखा गया तो बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर अभी इंडिया की जो ग्रोथ हो रही है ना दोस्तों, देखिए जो एकदम रिच लोग थे ना वो तो वैसे भी आगे बढ़ते हुए देखने को मिल जाते हैं, बट यस जो ये बीच के लोग हम लोग को देखने को मिलते थे, मिडिल क्लास की अगर हम लोग बात करें या फिर लोअर कास्ट की भी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, क्लास की अगर हम लोग बात करें, तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं उनमें अच्छा खासा हम लोगों को अभी जंप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये जो दोनों क्लासेस है, ठीक है, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास की बात करें, लगातार इनकी आमदनी बढ़ रही है। और ये मैं हवे में बात नहीं कर रहा हूँ, आपको अभी के अभी कहता हूँ, आप चाहो तो गूगल करके चेक कर लेना। अलग अलग सर्वेज आते रहते हैं जहाँ से बताया जाता है कि कहाँ से लोगों की ज़्यादा इनकम यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को नहीं, कहाँ से मिलीनियर हम लोग को ज़्यादा होते हुए देखने को मिल रहे हैं, एंड वहाँ से हम लोग को इन कंपनीज की बिजनेसेस में ज़्यादा ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिल जाती है। चलो उस आर्टिकल का मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ पे एक इंट्रो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है वो आर्टिकल, ठीक है। रिपोर्ट के जरिए सारी चीज़ें आती है कि सुपर रिच लोग अभी कहाँ से बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, अर्बन एरिया से नहीं बनते हुए देखने को मिल रहे, रूरल इंडिया से हम लोग को बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली वहाँ पे हम लोग को इन चीज़ों से रिलेटेड बिजनेस अच्छा होते हुए देखने को मिल जाता है, एंड वहीं पे ये लोन प्रोवाइड करने का काम भी यहाँ पे करते हैं। तो ज़रूर आवाज़ को भी आप आवाज़ फाइनेंशियल को भी रडार के ऊपर रख सकते हैं। टॉप से डेफिनेटली डाउन हुआ है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि वो खराब हुआ है करके। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों इन्फोएज। इन्फोएज भी बहुत ही शानदार कंपनी है, टेक से जुड़ी हुई कंपनी है। सो ज़रूर इसमें कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं, बहुत बड़ी कंपनी, 60 हज़ार करोड़ का इनका मार्केट कैप है, ठीक है। ओवरऑल इनके रिटर्न 5 साल में आप देख सकते हैं 200-250% तक यहाँ पे चले जा ही जाते हैं। तेज़ी आखिर में आई जाती है। देखिए आपका कंपनी में उतनी काबिलियत होनी चाहिए, एंड वो काबिलियत है इस कंपनी में, ठीक है। बट सेम वही पैटर्न कि अच्छी खासी तेज़ी आने के बाद स्टॉक थोड़ा सा आराम करता है, वैसी चीज़ें देखने को मिल रही है। अभी फिलहाल सारी चीज़ें रिकवरी मोड में देखने को मिल रही है। तो इन कंपनीज में जरूर अगर आपके पास पोजीशंस होगी तो एग्जिट करने से पहले आप विचार यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों यहाँ पे अतुल लिमिटेड। यस, अतुल लिमिटेड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। अच्छा खासा करेक्शन इस कंपनी में भी हम लोग को लगातार देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये भी कंपनियाँ कोई खराब कंपनियाँ नहीं, अगर है आपके पास तो जरूर आप चाहो तो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। सिमिलर वे आरती इंडस्ट्री की भी बात करें, केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। एंटायर जो केमिकल सेक्टर सेगमेंट हम लोग को देखने को मिला है, दीपक नाइट्राइट को भी अगर आप देखोगे, SRF को भी आप देखोगे, तो अच्छा खासा हम लोग को प्रेशर वहाँ पे भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जिन जिन कंपनीज का जो एक्सपोजर है वो हम लोग को वेस्टर्न कंट्रीज को और ज़्यादा देखने को मिलता है, वहाँ से हम लोग को थोड़ा बहुत प्रेशर आते हुए देखने को मिला है, जिसके चलते इनके मार्जिन्स थोड़े बहुत कॉन्ट्रैक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। बट जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, यस ये एक एक्सटर्नल इशू है, जिसके चलते ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म में हम लोग को सॉर्ट आउट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो जुबिलेंट फूड वर्क्स। यस, इसमें भी अच्छी खासी हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है टॉप लेवल से, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो आराम से 40-50% गिरते हुए देखने को मिला है। सो जुबिलेंट फूड वर्क भी QSR की बात करें उसमें तो ये नंबर 1 पोजीशन पे कंपनी देखने को मिल जाती है, ठीक है। एंड जरूर आप चाहो तो इसको भी यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। कोई भी यहाँ पे मतलब ऐसा बात नहीं कि कंपनी का धंधा चौपट हो गया करके, ठीक है। प्लस है तो माइनस है, सारी चीज़ें होती है। और इसके पहले भी ये कंपनियाँ ऐसे बहुत बार गिरी थी, अगर आप यहाँ पर भी कैलकुलेट करके देखोगे, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए 52% की गिरावट। तो अगेन क्या यहाँ पे भी एग्जिट करना चाहिए था? बिजनेस देखकर हम लोग को चलना पड़ता है, ठीक है। अगर ऐसे एग्जिट करते रहेंगे तो स्टॉक तो भागता रहेगा फिर बाद में। सो ओवरऑल बिजनेस को हम लोगों ने यहाँ पे समझना है, एंड कंपनीज की बिजनेसेस एंड जो ब्रांड्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं वो बहुत ही शानदार देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इनके साथ हम लोग इजीली डील यहाँ पे कर सकते हैं। तो जुबिलेंट फूड वर्क भी एक अच्छी कंपनी है, आप चाहो तो यहाँ पे कंटिन्यू करने का विचार कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों बालाजी अमाइंस। यस, अमाइंस की अगर हम लोग बात करें तो हाँ थोड़ा बहुत दिक्कतें जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बट ओवरऑल अगर हम लोग बात करें इसका, ये सारे इनका परफॉर्मेंस है ना सेम रहता है, 60% तक की गिरावट हम लोग को ये दिखाता है, ठीक है। इसके पहले भी आप चेक कर सकते, देखिए 50% यहाँ पे भी गिरा था सेम, तभी भी बहुत सारे लोग पूछते थे सर अभी 60% ऑलमोस्ट गिरा है। ये तो मैंने ऊपर से दिखाया आपको, प्रॉपर कैलकुलेट कर लेना। तो क्या एग्जिट करें? मैं बोला ऐसा एग्जिट करना पड़ा तो पूरा शेयर बाजार ही मतलब एग्जिट करना पड़ेगा। सो कंपनी को ओवरऑल देखिए, कंपनी बहुत अच्छी है। एक टाइम पे फोर्ब्स में भी इस कंपनी का नाम देखने को यहाँ पे मिला था। तो काबिलियत होनी चाहिए, तो क्या इस कंपनी में काबिलियत आज भी है? तो YES, यस ऑब्वियसली ये बहुत शानदार कंपनी है। बालाजी अमाइंस की बात करें, अल्काइल अमाइंस की यहाँ पे बात करें, देखिए डिमांड सप्लाई तो हमेशा ऊपर नीचे होता रहेगा। टोमेटो आज यहाँ पे 150 रुपये के आसपास देखने को मिले, वो कोई लाइफ टाइम नहीं रहेंगे, वापस 15 रुपये के आसपास आ सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ों को समझो, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि सब कुछ ही खत्म हो गया करके। तो ये बातें हम लोग को पता बहुत यहाँ पे होनी चाहिए। इसलिए कहता हूँ कि शेयर मार्केट में आते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए आओ, शॉर्ट टर्म में कोई गारंटी नहीं है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है 1-1.5 साल स्टॉक ना चले, बट 5 साल में वो आप लोगों को एटलीस्ट अच्छे खासे रिटर्न्स जरूर बना के देता है। क्योंकि 5 साल तक अगर वो स्टॉक नहीं चला तो फिर हम कह सकते हैं कि कुछ दिक्कतें है करके थोड़ा चेक करना पड़ेगा। एंड होता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि 5 साल वो स्टॉक नहीं चलते, तो इसका भी सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है कि क्या चीज़ बताई है। यस, डाइवर्सिफिकेशन अगर आप करके रखोगे, ठीक है। अगर आप 10 स्टॉक, 15 स्टॉक, 20 स्टॉक सिलेक्ट करते हो, ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन
मतलब अच्छा रहेगा, तो इतना तो होगा कि आप 50-60% स्टॉक अच्छे ही सिलेक्ट करोगे तो ओवरऑल आपके जो कलेक्टिवली रिटर्न्स बनते हैं वो अच्छे ही बन जाते हैं। ठीक है, अगर आप 20 स्टॉक सिलेक्ट करते हैं एंड अगर आपके 15-16 स्टॉक डूब रहे हैं, मतलब आपके सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, मैं लंबी अवधि के हिसाब से बात कर रहा हूँ, वरना अगर देखा गया तो ऐसे 1-2 स्टॉक तो नहीं चलेंगे, ये तो होता ही है। तो ये पॉइंट भी हम लोग को पता होना चाहिए। बालाजी अमाइंस भी देखा गया तो ये डिसेंट कंपनी है। नेक्स्ट कंपनी ऑब्वियसली अल्काइल अमाइंस की भी बात ऑलरेडी मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। उसके बाद की बात करें तो गोदरेज प्रॉपर्टीज, यस रियल एस्टेट वाली कंपनी है। रियल एस्टेट ओवरऑल सेक्टर थकेला सेक्टर है, ज़्यादा भागता है नहीं, बट स्टिल अभी की अगर हम लोग बात करें तो बीच में भी मैंने वीडियो यहाँ पे बनाया था, जब यहाँ पे हम लोग को पहली बार देखने को मिला, क्या देखने को मिला कि आरबीआई की ओर से कि उन्होंने रेट को हाइक नहीं किया। रेट हाइक ना करना ये एक इंडिकेशन होता है कि रेट कट के और हम लोग धीमे धीमे करके बढ़ रहे करके। ठीक है, फिर उसके बाद लगातार कुछ एमपीसी के ऐसे बैठक होगी जहाँ पे कोई भी रेट हाइक नहीं होगा और कट भी नहीं होगा, एंड उसके बाद हम लोग को रेट कट की खबरें देखने को मिलेगी। तो इसका फायदा रियल एस्टेट कंपनीज को बहुत होता है। ठीक है, जो बिल्डिंग्स यहाँ पे खड़ी करती है, क्योंकि बहुत कर्जा लेना पड़ता है, एंड इसीलिए आप देख सकते हैं पिछले कई महीने से ये अच्छी खासी हम लोग को रिकवरी देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इसलिए गोदरेज प्रॉपर्टीज भी है आपके पास, तो ये लॉस में बेचने वाला स्टॉक तो है नहीं, इतना तो मैं आप लोगों को यहाँ पे कह सकता हूँ। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर दें, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे।